जो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। यह है वर्कशीट नंबर 16 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 की ये वर्कशीट है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 4 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 3 चल रहा है जिसका थीम है मनी। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। आओ अपनी मुद्रा पहचाने। संदीप 7 साल का बच्चा है। उसे अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करना और उनको देखना अच्छा लगता है। वह उन चीज़ों से संबंधित बहुत सारे सवाल अपने मम्मी पापा से पूछता है। उसके मम्मी पापा भी घर में जब भी कोई नई चीज़ लाते हैं उसे अवश्य दिखाते हैं। आज जब उसकी मम्मी बाजार से आई तो उन्होंने उसे 20 रुपए का नया सिक्का दिखाया। वह 20 रुपए के सिक्के को गौर से देखने लगा और उसने देखा कि सिक्के पर शब्दों में भी 20 लिखा है। क्या आपने 20 रुपए का सिक्का देखा है? अगर आपने देखा है तो आप लिखेंगे हाँ, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिखिए नहीं। सिक्के पर शब्दों में 20 किस तरह लिखा होगा? किस तरह लिखा होता है? क्या आप नीचे लिख कर दिखाएंगे? आप अपने बड़ों की मदद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। तो किस तरह लिखा होता है? 20 रुपए, 20 रुपए या 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। ठीक है, आगे देखिए। आगे है, क्या सभी नोटों में भी संख्या इसी तरह लिखी होती है? आइए साथ में 100 रुपए का जो नोट दिया है उसे देखते हैं और यह लिखते हैं कि नोट पर 100 किस तरह लिखा होता है। तो देखिए, जब आप नोट देखेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है एक हिंदी में लिखा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 100 रुपए, 100 रुपए। एक होता है इस तरह अंकों में, एक होता है हमारा इंग्लिश में 100 रुपीज़। तो इस तरह से लिखा होता है 100 रुपये, 100 रुपीज़, और यहाँ अंकों में। सभी तरह की नोटों पर दोनों तरीकों अंकों व शब्दों में कीमत को लिखा जाता है। अगर 50 और 200 के नोट पर शब्दों में संख्या लिखी हो तो वह कैसे लिखी होगी, यह लिखकर दिखाइए। अब देखिए, यह है 50 रुपए का नोट, तो क्या होगा? 50 रुपए, 50 रुपए। इसका देखो 200, 200 रुपए। आगे देखिए, अगर नीचे दी गई संख्याओं के नोट होते तो उनमें संख्या किस तरह से लिखी होती? क्या आप लिख कर दिखाएंगे? तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें नोट दिए हैं 250, 175, 900, 380, 825, और यहाँ हमें इनको शब्दों में और इन वर्ड्स लिखना है। हिंदी में भी लिखना है और इंग्लिश में भी लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए, ये है 175, 175, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं 175 रुपए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 175, 175 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 900 रुपए, 900 रुपए, यानी 900 रुपीज़, 900 रुपीज़। अगला देखिए, नेक्स्ट है 380, 380, 380 रुपए। 300, 380 रुपीज़। अगला देखिए 825, 825
25 रुपये, यानी 825, 825 रुपीज़। आगे देखिए, संदीप ने अपनी माँ से 10 रुपए का नोट मांगा और उसने देखा कि नोट पर 10 की संख्या को शब्दों में अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। आप भी 10 रुपए का नोट लीजिए और उसे ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है नोट पर 10 नोट जो हमारा 10 का नोट है उस पर कितनी भाषाओं में लिखा है? तो ये आपको स्वयं करना है। 10 का नोट लीजिए और उस पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग भाषाओं में आप देख सकते हैं कि लिखा होता है 10 रुपये, 10 रुपीज़, ठीक है, वो आपको स्वयं गिनने हैं। क्या कुछ भाषाओं के नाम भी बता सकते हैं? यहाँ पर आपको उन भाषाओं के नाम भी लिखने हैं। अगर आपको और समझ नहीं आती तो आप हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, घर में मौजूद चीज़ों जैसे फूड आइटम के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको 10 के नोट पर कितनी भाषाएं मिली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।